बिल्कुल। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब सभी क्रांतिकारी भाइयों बहनों को रमाकांत राठौर का सत साहिब और सभी जगत भगत भाइयों को नमस्ते। राम राम, सीताराम, राधे कृष्णा, जय श्री राम आदि। भगत जी और जगत के भाइयों, आप लोगों को पता नहीं है, जहाँ कहीं जाओ वहाँ लोग सवाल उठा देते हैं, तुम्हारा गुरु तो जेल में पड़ा है और तुम ये घूम रहे हो, इस तरह के सवाल करते हैं। तो उन लोगों को ज्ञान नहीं है भगत जी। अगर वो लोग ये पुस्तक पढ़ लें, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो उनको जानकारी हो जाएगी कि हमारे गुरु जी का कोई दोष नहीं है। हमारे गुरु जी को गालियां देने के बजाय जो ये पुस्तक सेवा करने आते हैं, जो लोग आश्रमों में जाते हैं, जो रामपाल जी के शिष्य होने का नाटक करते हैं, उन लोगों को पकड़ो, उन्हें मारो, उनको मारो, उनको जुतियाओ, हैं, उनको लाठी डंडों से पीटो। गुरु जी का कोई दोष नहीं, दोष इनका है जो ये उस समिति के कहने से चल रहे हैं। हमारे गुरु जी बिल्कुल निर्दोष होते हुए जेल में हैं और उनको निर्दोष साबित करने के लिए ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, ये पुस्तक जिस किसी जगत या भगत भाई को कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, रसूलाबाद, दिव्यापुर, इसके आसपास अगर किसी भाई को ये पुस्तक चाहिए तो वो भाई व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है। हमारा नाम रमाकांत राठौर, ग्राम पोस्ट सुरसी, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। हमारा मोबाइल नंबर है 8173923159। जब आप इस पुस्तक को पढ़ लेंगे, जब आप ये पुस्तक पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दोषी कौन है, हमारे गुरुजी हैं या और कोई दोषी है। दोषी तो इसमें वो पोजीशन है जगत और भगत भाइयों कि जैसे हम पहले जय गुरुदेव आश्रम मथुरा जी जाते थे तो वहाँ पर जय गुरुदेव जी ने अपने मुखार बिंदु से कहा कि बच्चों, जो तुम लोग दूर रहते हो हमसे वो हमारे ज़्यादा प्रिय हो, और जो हमारे नज़दीक रहते हैं, बिल्कुल क्लोज रहते हैं, वो हमारा खून पीते हैं। कैसे खून पीते, उन्होंने उदाहरण दिया बहुत अच्छा सा, जैसे गाय और बछड़ा। बछड़ा दूर बांध दिया जाता है और गाय दूर बंधी रहती है, लेकिन गाय को बछड़े से बहुत प्यार होता है और बछड़े को भी गाय से। और जो गाय के शरीर में चिपके रहते हैं, जिनको उर्दा किलौनी जुआ कहते हैं, वो उस गाय का खून पीते हैं। ऐसे ही जो हमारे गुरुजी के नज़दीक आ गए, पहले तो हमारे गुरुजी को गुरुजी के घर वालों ने ही घर से भगा दिया और वो जींद में कुटिया बना के रहने लगे। तब ना उनके बेटा बेटी थे, ना उनकी पत्नी थी, हैं, और ना उनके भाई थे, ना उनके नाते रिश्तेदार थे, बुआ फूफा और दामाद बेटी आदि। तब कोई भी नहीं था। जब गुरुजी को भगा दिया, गुरुजी ने सत्संग में बताया कि हमारे 4 बच्चे थे पर ध्यान दो भाइयों, और वो हमारी कितनी सेवा करते थे ये गुरुजी कहते हमको पता है। जब गुरुजी ने आश्रम में अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया और जब हम दूर दूर के उनके बच्चे लोग जाने लगे, वहाँ सेवा करने लगे, और जब वहाँ पर हम लोगों ने अपने श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ाने लगे, वो देख के फिर गुरुजी के बेटा बेटी, दामाद, बुआ फूफा, नाते रिश्तेदार, भाई भौजाई आदि आदि लोगों ने जाके गुरुजी पर ऐसे कब्जा कर लिया जैसे गाय पर ये जानवर लोग कब्जा करते हैं। ऐसे गुरुजी का खून पीना शुरू कर दिया। इसके बाद में जब गुरुजी ने कुछ सवालात उठाए, सत्संग में कहा कि संगत में 2 काल के दूत घुस गए हैं। अब ये लोग कहते हैं कि वो पवन और संजय थे, हालांकि पवन और संजय भी दुष्ट हैं,
हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं है। मैं इस बात का पुरजोर खंडन करता हूँ कि जो ये हम लोग सत्साहित चैरिटेबल ट्रस्ट से हैं, इनका पवन संजय से कोई लेना देना नहीं है। हैं वो भी दुष्ट, लेकिन जब गुरुजी ने कहा था उस समय पवन और संजय आश्रम में नहीं थे। वो गुरुजी ने किसके लिए कहा था सब लोग समझ गए। जो नहीं समझ पाए, गुरुजी ने कहा कि उनको बता दो कि इनसे होशियार रहें। गुरुजी के रहते सहते इन्होंने एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाना शुरू कर दिया, और इनमें मेन कौन थे, ये महेंद्र और बलजीत लहरी, ये दो थे। पहले महेंद्र आया, फिर इसके बाद में बलजीत लहरी को लाया, उसकी लड़की भी आई। आप सब लोगों को पता है, इतना मीडिया चैनल्स ने दिखाया कि बलजीत की बेटी बबीता उर्फ बेबी ने ही हमारे गुरुजी पर हम बिस्तरी का आरोप लगाया है। जितने भी गुरुजी पर केस लगे थे, जो जनता या सरकार किसी ने भी लगाए थे, उन सब केसों में गुरुजी हमारे बाइज्जत बरी हुए। लेकिन जो केस उनके शिष्यों ने, उनके घर परिवार वालों ने लगाए और शिष्यों ने लगवाए, मैनेजमेंट ने लगवाए, उन्हीं केसों में गुरुजी को सजा हुई है। बाकी हर केस में गुरुजी बाइज्जत बरी हुए हैं। ये वो है बदमाश, जैसे जानवर का खून चूस चूस के उसको बिल्कुल सुखा देते हैं, और तब उस जानवर के लिए बुटाक्स दवाई लगाई जाती है या इंजेक्शन लगाया जाता है। आज हमारे जितने भी क्रांतिकारी भाई बहन हैं, आज हम सब लोग ये बुटाक्स लिए घूम रहे हैं। ये बुटाक्स है। इस बुटाक्स को जितना लोग जानेंगे उतना ही गुरुजी से ये जानवर हटेंगे। ये बुटाक्स है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इसको लगाते ही ये गुरुजी के आसपास से जितने भी जानवर हैं सब हट जाएंगे, और इनको कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ इन्होंने गुरुजी को पहुँचाया है। ये यहाँ पर ये जब सब जाएंगे, तब हमारे गुरुजी बाइज्जत उसी मान सम्मान के साथ आएंगे। ये इनका उद्देश्य है कि ये कभी भी गुरुजी बाहर ना आ पाएँ, और अगर आ भी जाएं तो इन्होंने जो पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, कबीर सागर का सरलार्थ आदि कितनी भी पुस्तकें, भ्रष्ट जज कुमार पर आदि पुस्तकें, इन्होंने जो इनमें इतना मिलावट कर रखा है, इतना मिलावट कर रखा है। जो भी हमारा जगत का भाई या नया भगत भाई पढ़ता है तो वो विचलित हो जाता है और गुरुजी के लिए उल्टा सीधा बोलने लगता है, जबकि हमारे गुरुजी ने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। ये मिलावट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट ने मिलकर की है। ये दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है और वही मैनेजमेंट है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इन्होंने ही उस पोजीशन पर पहुंचा दिया गुरुजी को, और जगह जगह नामदान सेंटर जैसे बरसात में कुकुरमुत्ते उगाते हैं वैसे खोल रखे हैं, और इनका उद्देश्य है पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो। बस आपको सार नाम चाहिए, आप जाइए, किसी ने नामदान लिया नहीं लिया, रामायणी करवाइए और वहाँ पर जाके पाठ करवाइए, पैसा जमा करवाइए, आपको तुरंत नामदान दिया जाएगा, सतनाम भी दिया जाएगा, और अगर आपने ज़्यादा पैसा दे दिया तो आपको सारनाम भी वहीं दे दिया जाएगा। और ये अब इन्होंने क्या कर रखा है दुष्टों ने कि पीली चिट्ठी का भय दिखाते हैं, पीली चिट्ठी का, कि ये पीली चिट्ठी भेज देते हैं, आपकी नो एंट्री, फलाने की नो एंट्री। ये जितने भी दुष्ट हैं इनकी सबकी नो एंट्री लग चुकी है। किसी ने उनकी लगवाई तो उसने उनकी लगवाई। महेंद्र की भी नो एंट्री लग चुकी, गुरुजी की बेटी की नो एंट्री लग चुकी, और ये जो सुग्रीव भगत जी की नो एंट्री लग चुकी, संजय की नो एंट्री लग चुकी, संजीव हुड्डा की नो एंट्री लग चुकी। कहाँ तक गिनाएं आपको, जो रोहतक सिंहपुरा आश्रम चला रहा उसकी भी नो एंट्री लग गई थी। गुरुजी की बेटी ने उसकी लगवाई तो उसने चैलेंज कर दिया कि कोई रोहतक में घुस के ही दिखा दे। तो 4 घंटे बाद ही तुरंत फिर पीली चिट्ठी आ गई कि नहीं, वो तो जो है ऐसा हम लोगों की बातचीत की वजह से ऐसा हो गया था, वो सेंटर उनको ही दिया जाएगा, सिंहपुरा रोहतक वाला। तो ये नो एंट्री का कोई भय नहीं है भगत भाइयों, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये नो एंट्री की चिट्ठी जो आती है ये सतलोक आश्रम बरवाला से आती है। वहाँ शायद सरकार ने प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है, सरकार वहाँ से छपवाती है, क्योंकि बरवाला तो सरकार के अंडर में है। तो इन उल्लू के पट्टों को नो एंट्री का वो लेटर कैसे मिल जाता है? किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो कहे कि तुम्हारी नो एंट्री हुई है उसके साले 50 जूते मारो उतार के वहीं पर।
जो तुमको दिखाया कि नो एंट्री, उससे ये पूछो ये लेटर कहाँ से आया, इसमें कहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है उल्लू के पट्टे, ये बताओ पहले। उसके दे जूते इतने मारो जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। फिर उससे पूछो नो एंट्री का लेटर, इसमें एड्रेस देख कहाँ का, इस एड्रेस पर कौन रहता है वहाँ पर, वो तो पुलिस के अंडर में है, और तू नो एंट्री का भय दिखाता है। भगत भाइयों, इसी के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। हमारा नाम रमाकांत राठौर, ग्राम पोस्ट सुरसी, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। मोबाइल नंबर 81 73 92 31 59। सही।